एक सरसब्ज़ो शादाब वादी में वसीओ अरीज़ बाग वाक़े था। बाग के वस्त में एक बहुत पुराना कुआं भी मौजूद था। ये बाग किसी वक्त में बहुत से दरख्तों का गहवारा हुआ करता था। चनार, शहतूत, इमली और जामन जैसे दरख्त यहाँ की ऐसी ही शाखों पर खुश रंग तितलियाँ मंडलातीं, जुगनू रातों को चरागां करते। यहीं पर कदीम शहतूत के दरख्त पर चमन नामी चिड़िया का घोंसला था। उसके करीब बड़े से चनार पर कालू नामी कौवा रहता था। दोनों में देरीना दोस्ती थी, मगर ये दोस्ती यकतरफा थी। चमन हर खुशी का मौका अपने दोस्त के साथ बांटती। वो मीठे मीठे फल, बीज या दाने लेकर चनार की शाखों पर आती और कालू खुशी से आकर ले जाता। लेकिन शुक्र तो दूर, कभी हालचाल भी ना पूछता। चमन बहुत मासूम थी। वो ये सब कुछ खुलूसे दिल से करती रही। एक दिन बाग में मौसम खुशगवार था। नीले आसमान पर रुई जैसे बादल तैर रहे थे और सब्ज पत्तों पर शबनम की बूंदें झलक रही थीं। चमन ने मौके की मुनासिबत से परिंदों के लिए खास एहतमाम कर रखा था। कालू भी उससे खूब फैज़याब हुआ। अगली ही रात चमन के यहाँ पुराने रिश्तेदार मेहमान बनकर आ गए। चमन ने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया, मगर उसे पता चला कि उसके घर तो नमक ही खत्म हो चुका है। वो बेचैनी से कालू के दरख्त की तरफ गई, दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, कालू भाई, नमक चाहिए थोड़ा सा, मेहमान आ गए हैं। कालू नींद से उठकर दरवाजे पर आकर बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रहा हूँ, कल आना, और दरवाज़ा बंद कर दिया। चमन हैरानो परेशान अपने घोंसले में वापस आई। वो दिल ही दिल में कचौके खाती रही कि उसने तो कभी इनकार नहीं किया। खैर, उसने खाना मेहमानों के सामने रख दिया। अगली रात तूफानी हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चनार का पुराना दरख्त बारिश में हिलने लगा और कालू का घोंसला जमीन बोस हो गया। भीगकर कांप रहा था, उसका सारा सामान बह गया। उसे अचानक चमन का ख्याल आया। वो कीचड़ में लथपथ कांपता हुआ चमन के घोंसले तक पहुंचा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चमन ने चौंक कर पूछा। मैं हूँ, कालू, लरसती आवाज़ में उसने जवाब दिया। चमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने दरवाज़ा फिर भी खोल दिया। कालू को अंदर आने दिया, उसे सर्दी के बचाव के लिए चादर दी। शुक्रिया बहन, आप आराम करें, मैं सो जाता हूँ, कालू बोला। चमन अपने पर समेटकर चुपचाप घोंसले के कोने में जा बैठी। सुबह का उजाला फैलते ही वो वहां से निकल गया। चमन बाहर दाना दिन का चुगने गई हुई थी। कालू को शुक्रिया अदा करने की तौफीक नहीं हुई और वो चुपचाप फिर से निकल गया। चमन वापस आई तो उसे बहुत हैरत हुई। उसकी आंखें भर आईं। वो बहुत देर तक चुप रही, यही सोचती रही कि शायद कुछ फितरतें ऐसी ही खुदगर्ज होती हैं, उनको कभी कोई नहीं बदल सकता। कालू भी शायद ऐसा ही है। बच्चों, सच्ची दोस्ती में खुलूस और वफादारी जरूरी होती है। जो सिर्फ अपने मतलब के वक्त साथ दे, वो दोस्त नहीं, मौका परस्त होता है। और जो दिल दुखाकर भी माफ कर दे, वही सच्चा और वफादार होता है।